हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये जो जीएस की क्लास है मैं डेली बताती हूँ कि ये सिर्फ पेट के ही लिए नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, टीचिंग हो या फिर कोई और एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस क्लास को, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आप जो है ये क्लास बेहतर है। थ्योरी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस तो है, और प्रैक्टिस तो हमें हर क्वेश्चन का आना चाहिए, हर क्वेश्चन हमें आना चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, और आपको ट्रिक जो है कुछ पॉइंट नहीं आता है, हो याद नहीं होती है, तो उसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक की प्लेलिस्ट बन चुकी है, हिंदी की जो है 1-2 वीडियो पड़ी होंगी, तो हिंदी पे आप फोकस ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिक की आप ज़रूर देखिए। लगभग 50 से ज़्यादा ही होंगे उसमें जो है वीडियो। और आपकी जीएस पेट की क्लास में आपकी पेट की 2 सब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एक तो आपका हो जाएगा करंट अफेयर, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, जिन्होंने नहीं देखी हो जाके देख लें। और दूसरा आपका जीएस का हो गया। तो करंट और जीएस की क्लासेस डेली आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं, तो इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका और दोस्तों ये नंबर आपका जो है 151 और 152 से लिखा है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, 150 क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन के बाद ये अब क्या है 151वां नंबर डाला है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं है, वैसे भी आपको नंबर तो याद नहीं करने, आपको क्वेश्चन से मतलब है, तो नंबर पे आप ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन हैं? तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या है, जनगण मन के क्या है, रचयिता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, आपने सुना होगा, स्वदेशी जो है क्या नाम है, स्वदेशी का विरोध किया था। स्वदेशी का यानी जब बंगाल विभाजन हुआ, जो बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ तो किया गया था, तो उसमें वहाँ पे क्या कहा गया था, तो वहाँ पे जैसे ये हुआ था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तु अपनाए, तो इसका इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा विरोध जताया था। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं था कि इन्हें बंगाल विभाजन से इन्हें खुशी है या फिर ये बंगाल विभाजन चाहते हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन इनका कहने का मतलब ये था कि ये जो है ये त्याग करके जो है करना थोड़ा अलग चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो ये क्या करते, 16 सितंबर को जो राखी दिवस इन्होंने मनाया बंगाल में, इन्होंने ही का सुझाव दिया था कि 16 सितंबर को क्या किया जाएगा, राखी दिवस मनाया जाएगा भाईचारे की भावना के लिए। ठीक है, तो ये सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था कि बंगाल विभाजन के शोक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग मध्य प्रदेश नहीं है। किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो समाजवादी की विचारधारा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, वास्को डिगामा कौन था? ये पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली था ये, गाली वो गाली नहीं भाई, पुर्तगाली। ठीक है, हाँ। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। पूछेगा संविधान का स्थायी सदस्य, जो स्थायी सदस्य कौन बना? तो ये बने थे कौन, अध्यक्ष बने थे स्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा कौन है अस्थायी था। प्रसिद्ध उद्धरण, सरकार जनता की जनता क्या है, जनता की जनता द्वारा जनता के लिए, किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दिया था अब्राहम लिंकन ने।
दोस्तों बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास वो माइक नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है डायरेक्ट आपको रिकॉर्ड करके बोल रही हूँ, तो इससे तो जो है बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी, मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, ठीक है। तो मैं जल्द ही इसका उपाय करती हूँ, तब तक के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका 197वां क्वेश्चन है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो ये है आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, चाचा जी किसको कहते हैं भाई? नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था किस वर्ष? तो ये हुआ था 1869। 1869 में। अब 1869 आया तो मुझे कुछ याद आया, 1969। 1969 में किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी? इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के जो है इस समय कौन है अध्यक्ष, कौन है भाई बताइएगा? तो गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो ये है आपका एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये मनाते हैं सिख धर्म के लोग। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो ये है आपका अक्षांश रेखा। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है यानी विषुवत रेखा, और इसी के समानांतर आपका क्या है? अक्षांश आ जाती हैं ये, ठीक है। ये क्या है? आपके अक्षांश हैं। तो ये जितनी भी बड़ी रेखाएं हैं ये क्या हैं? आपके अक्षांश हैं। लेकिन यहीं पे अगर पूछ दे जो है देशांतरीय, तो ये जितनी भी आपकी ये हैं आपके देशांतरीय रेखा होती है। जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? देशांतरीय रेखा होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी रेखा, जो ये तो हो गया आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इजी, बहुत ज़्यादा इजी, सबको पता है, कमल है। मुग़ल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो इसका है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। वो गाना है ना, दम दमा दम दम, तो उस गाने में नहीं कहता है बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा? तो वो गाना अगर याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये करता है असम राज्य, ठीक है। असम में एक सींग वाला गेंडा है, जो कहाँ पर है? आपका काजीरंगा में, ठीक है, काजीरंगा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है, टोक्यो। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सैल उद्यान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? तो ये संबंधित है आप नेक चंद्र से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और सबसे पहला जो अधिवेशन का जो है अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सब WC बनर्जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत, तो ये मालीगांव है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो मालीगांव है। अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया था? तो गोवा से पुर्तगालियों को जो है आज़ाद करवाया गया था 1964 में। देख रहे हैं आप, सबसे बाद में हुआ था, ठीक है, 1964 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, ये 1945 में गिराया गया था। ठीक है, 1945 में। ये कौन सा है, तो ये दूसरा विश्व युद्ध का समय था। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध का, है ना। ठीक है, 40 से 45 के बीच हुआ था ना दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदय शंकर किससे संबंधित हैं, तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। अब हमने बात किया यहाँ पे कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1940 से 45 के बीच, है ना। तो आप बताइए पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। पहला विश्व युद्ध आपका होता 1914 से 1918 तक, है ना। तो गांधी जी जो है जब शुरुआत हुई थी विश्व युद्ध की तब तो नहीं थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में भारत वापस आए थे, है ना। तभी तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत में 9 जनवरी पर जो है 1915 में ही तो गांधी जी वापस आए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान में है ना। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने, है ना, साहनी। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए कोई हड़काता है तो आपको फिर दया आ जाती है ना। कोई हड़का, जैसे मैंने आपको हड़काया फिर थोड़ी देर बाद मुझे दया आ गई, है ना। चलिए तो दया आराम साहनी हो जाएगा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में हुई थी ना। 1921 में ही तो हुई थी, ज़रा बताइएगा मैंने सही कहा या गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, ये बना था 1963 में। अब 1963 से आप देख रहे हैं 1964 में आप गोवा को आज़ाद करवाया था पुर्तगालियों से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है ना। पृथ्वी की सतह से दूर सबसे दूर वायुमंडलीय कौन सा है, तो ये आपका होगा बहिर्मंडल। तो सबसे पास कौन सा होगा, क्षोभ मंडल। जहाँ पर आपका क्या होता है, क्षोभ मंडल में ही तो आपके मौसमी जो जितनी भी होती हैं मौसमी घटनाएं सब कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, रिपीटेड क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो जनरल थल सेना का अधिकारी पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो ये प्राप्त किया था गया में। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। इनके बेटे का क्या नाम था, राहुल था, है ना। इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल था, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब था, 1540 से 1545, है ना। ये किसी से मैच तो हो रहा है 40-45, हाँ 1940 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, चलिए खरीफ की फसल काटी जाती है भाई, कब काटी जाती है, तो ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। ठीक है, नवंबर, यस ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से होगा, सितंबर अक्टूबर होगा तो सितंबर अक्टूबर कर देंगे आप। अगर ऑप्शन में नवंबर दिया है अक्टूबर नवंबर तो अक्टूबर नवंबर है, मेन तो आपका अक्टूबर नवंबर होता है। ठीक है, चलिए भारत में सबसे लंबी सड़क जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, है ना। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, तो हिमसागर एक्सप्रेस चलती है जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है वीरता से। द्रोणाचार्य गुरु को दिया जाता है ना, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां जो है पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं छोटी छोटी पेड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है, तो ये 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। हिमानी ग्लेशियर बर्फ एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी
के शीर्ष स्थलों पर छाया जाता रहता है, यानी वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1526 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये है तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका असम। असम का चाय सबसे अच्छा माना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो ये आधारित है 80.5 डिग्री, क्या है 80.5 डिग्री, यानी 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो ये है आपका भोपाल। अब लास्ट सेकंड है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कौन सा क्वांटम सिद्धांत? तो ये दिया गया आपका प्लैंक के द्वारा। वन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो ये है वन की सेल है। ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे होंगे, और जो नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट पे आपको अगर वीडियो चाहिए, क्लासेस चाहिए, या आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे जो है कह सकते हैं, उस पर हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। किसी टॉपिक पे आपको ट्रिक बनवानी है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ भी आप बता देंगे। ठीक है। चलिए, दोस्तों को अपने बुला लीजिएगा, उनसे शेयर जो है सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, शेयर भी करवा लीजिएगा, और आप खुद भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बनाई जा रही है। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।